हेलो स्टूडेंट, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSC ज्ञान पर। दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। ये कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक बहुत ही फेमस स्टोरी द ब्लू अम्ब्रेला की है। मेरे सभी स्टूडेंट इस कहानी को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इस कहानी से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सके। तो आइए दोस्तों, यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव से। इस कहानी में मुख्य किरदार में एक छोटी सी 10 साल की बच्ची है जिसका नाम है बिनिया। बिनिया इस गांव में अपनी माँ और छोटे भाई बिज्जू के साथ रहती है। इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और इनका परिवार बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। वे लोग गाय मवेशियों को पालकर और पहाड़ों में थोड़ी सी खेती कर अपना घर किसी तरह चला रहे हैं। जैसा कि बताया गया, बिनिया की उम्र करीब 10 साल है और बिनिया को रंग बिरंगे चूड़ियां बहुत पसंद है। बिनिया अपने गले में चीते के नाखून का एक माला यानी नेकलेस भी पहनते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहाड़ी लोग अधिकतर ऐसे जानवरों के नाखून या दांतों की मालाएं पहनते हैं जिसे वे लोग बहुत ही शुभ या लकी मानते हैं। कहानी शुरू होती है, एक दिन बिनिया अपने गायों को चराने के लिए पहाड़ों में थोड़ी दूर चली गई थी। इस समय बिनिया ने देखा कि दूर पहाड़ों में कुछ विदेशी लोग पिकनिक मनाने वहां आए हुए थे। बिनिया धीरे धीरे उनके करीब जाती है और तभी बिनिया की नजर वहां रखे एक बहुत ही सुंदर छाते के ऊपर पड़ता है। वह छाता बहुत ही सुंदर नीले रंग का मखमली यानी सिल्क का बना हुआ छाता था। इसे देखते ही बिनिया को यह छाता बहुत पसंद आ जाता है और एक टक लगाकर बिनिया उस छाते को देखती रहती है। तभी उन पिकनिक मनाने वालों में से एक महिला लेडी की नजर भी बिनिया के ऊपर पड़ती है। वह लेडी बिनिया को देखती है और बिनिया के गले में जो चीते के नाखून का जो नेकलेस यानी जो माला लगा हुआ था, वो लेडी उस नेकलेस को भी देख लेती है। उस लेडी को यानी उस विदेशी महिला को भी बिनिया के गले का वो माला बहुत पसंद आता। बिनिया से उस माला को बेचने के लिए कहती है। तभी बिनिया कहती है कि यदि वो लेडी उसे उनका ब्लू अम्ब्रेला यानी ब्लू कलर का छाता दे दे तो बिनिया भी उसे अपना गले का नेकलेस दे देगी। इस तरह से दोनों के बीच में डील हो जाता है और वो लेडी अपनी छाता, जो बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर छाता था, वो छाता बिनिया को दे देती है और इसके बदले में बिनिया भी उसे अपना गले का नेकलेस दे देती है। इस तरह से बिनिया के पास सबसे सुंदर मखमली छाता आ जाता है और वो नाचते नाचते घर चली आती है। इसके बाद बिनिया उस छाते को लेकर पूरे गांव में घूमती रहती है, नाचती रहती है, सबको दिखाती रहती है। बिनिया को वो छाता बहुत पसंद था। वो पूरे गांव का सुंदर छाता बन जाता है, यानी पूरे गांव में यानी मानो तो पूरे शहर में उससे सुंदर छाता कोई नहीं था। बिनिया जहां भी जाती उस छाते को अपने साथ ले जाती थी। बिनिया उस छाते को कभी भी बंद नहीं करती थी और पूरे गांव में वो छाता लेकर घूमती रहती थी। सब उस छाते की सुंदरता का प्रशंसा करते, तारीफ करते और कुछ लोग तो उस छाते से जलते भी थे। अब कहानी आगे बढ़ता है। उस गांव में एक चाय वाला, जिसका एक छोटा सा दुकान भी था, वो चाय वाला भी था, जिस चाय वाले के का नाम था राम भरोसा। वो उस गांव में एक छोटा सा दुकान चलाता था और कुछ टॉफियां भी बेचा करता था। अक्सर उसके उस दुकान में बिनिया और उसका छोटा भाई बिज्जू टॉफियां खरीदने आते थे। एक दिन जब बिनिया अपने सुंदर से छाते को लेकर उसके राम भरोसे के दुकान में टॉफी खरीदने आई थी, तब राम भरोसा भी बिनिया का वो छाता देखकर बहुत ही मोहित यानी बहुत ही हिप्नोटाइज हो जाता है।
राम भरोसे को भी वो छाता इतना पसंद आता है कि बिनिया का वो छाता राम भरोसा खरीदना चाहता है। वो बिनिया से उस छाते को बेचने के लिए कहता है। राम भरोसा बिनिया को पूरे 5 रुपये देकर छाता बेचने को कहता है। तब बिनिया कहती है कि इस छाते का दाम 5 रुपया नहीं बल्कि 15 रुपया है। इस तरह से राम भरोसा उसे 5 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 12 रुपये तक का ऑफर करता है, लेकिन बिनिया उसका कोई रिस्पॉन्स यानी कोई उत्तर ना देकर वहां से चली जाती है। फिर भी राम भरोसा बिनिया के उस छाते को पाना चाहता था। बिनिया जब भी उस रास्ते से गुजरती, राम भरोसा भी उस ब्लू अम्ब्रेला यानी ब्लू कलर के छाते को देखता रहता और देखकर बड़ा ही दुखी हो जाता था। राम भरोसा सोचता था कि इतना सुंदर छाता तो उसके पास ही होना चाहिए, ये छोटी सी बच्ची के पास क्या कर रहा है। इस तरह कहानी और थोड़ा आगे बढ़ता है और काफ़ी समय बीत जाता है। धूप में, छाँव में, बारिश में बिनिया जब वो छाते को लेकर घूमती है तो सब लोग उसे देखते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो छाता का रंग थोड़ा सा फीका पड़ने लग जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी वो छाता बहुत सुंदर दिखता था और पूरे गांव का सबसे सुंदर छाता बन जाता है। तो इस तरह कुछ समय बाद जो चाय वाला था राम भरोसा, उसके दुकान में एक छोटा सा एक लड़का काम करने के लिए आता है। उस लड़के का नाम था राम बोला। तो राम बोला राम भरोसे यानी जो चाय वाला मालिक था उसके वहाँ पर काम करता है और काम करते करते राम बोला जो छोटा सा लड़का है वो देखता है कि जब भी बिनिया वो छाते को लेकर उसके दुकान से गुजरता है तो उसका जो मालिक है वो उस छाते को देखता रहता है और देखते देखते वो बहुत ही मायूस सा हो जाता है। तो ये कई दिनों तक उस छोटे लड़के राम बोला ने ये ऑब्जर्व किया था, देखा था। एक दिन हिम्मत करके राम बोला अपने मालिक से पूछता है कि क्या बात है मालिक, आप जब भी ये बिनिया अपने छाते को लेकर यहाँ से गुजरती है आप इतने दुखी से क्यों हो जाते हैं। तो इस पर उसका मालिक बताता है कि उसे वो छाता बहुत पसंद है और काफ़ी समय से वो उस छाते को पाना चाहता है, लेकिन बिनिया है कि उसकी एक नहीं सुनती है और उसे यह छाता नहीं बेचती है। तब वो जो छोटा लड़का था राम बोला वो अपने मालिक से कहता है कि बस मालिक इतनी सी बात, आपको वो छोटा सुंदर छाता चाहिए ना। तो मालिक कहता जी बिल्कुल चाहिए। तो वो राम बोला कहता है यदि आपको वो छाता चाहिए तो आप मुझे बस 3 रुपये दे दीजिए, मैं आपको कल ही वो छाता लेकर देता हूँ। इस पर मालिक थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है 3 रुपये में तुम कैसे मुझे वो सुंदर छाता ला के दोगे? क्या तुम उस छाते को चोरी करना चाहते हो? चोरी से तुम मुझे वो छाता ला के दोगे? ऐसा तुम नहीं कर सकते। तब वो छोटू राम बोला कहता है आपको वो छाता चाहिए कि नहीं? तो उसका मालिक कहता है जी बिल्कुल चाहिए। तो मैं कैसे भी आपको 3 रुपये में वो छाता ला के दूंगा, कल तक आपको दे दूंगा। तो इस पर राम भरोसा भी थोड़ा भरोसा कर लेता है, मतलब विश्वास कर लेता है कि शायद वो किसी न किसी तरह वो छाता ला कर दे। तो इस तरह से राम भरोसा उस छोटे राम बोला नामक लड़के को 3 रुपये दे देता है ताकि अगले दिन उसे वो छाता ला के दे। अगले दिन क्या होता है, वो छोटू लड़का राम बोला बिनिया के घर रात को घुस जाता है छाता चोरी करने के लिए। जैसे ही वो उस छाते को चोरी कर रहा होता है, बिनिया का छोटा भाई बिज्जू चोरी करते हुए राम बोला को देख लेता है और चिल्लाकर उसे पकड़ लेता है। इस पर जब राम बोला पकड़ा जाता है तो राम बोला कहता है कि उसके ही मालिक चाय वाले ने उसे ये छाता चोरी करने के लिए भेजा है। और राम बोला ये भी झूठ कह देता है कि मालिक ने उसे धमकी दिया था कि यदि उसे वो छाता लाकर ना दे तो वो उसे काम से निकाल देगा। इसी मजबूरी में वो छाता चोरी करने आया था। तो इस तरह पूरे गांव वालों के सामने वो झूठ बोलकर चाय वाले को बदनाम कर देता है। इससे गांव वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं कि चाय वाला वो एक बिनिया नामक छोटी सी लड़की का छाता चोरी करने के लिए एक छोटे बच्चे को भेजता है। इस तरह से पूरे गांव के लोग चाय वाले के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं
और कोई गांव वाला भी अब उस चाय वाले की दुकान में नहीं जाते, सब उससे नफरत करने लगते हैं। इस पर चाय वाला को कोई खबर नहीं थी। बाद में उसे भी पता चलता है कि इस तरह से उस छोटे से लड़के ने उसे बदनाम कर दिया है और पूरे गांव के लोग उसे भला बुरा सोचते हैं। इस पर चाय वाला बाद में उस छोटे से लड़के को काम से भी निकाल ही देता है और कोई भी ग्राहक, कोई भी आदमी उसके दुकान में अब नहीं आता था। तो इस तरह से चाय वाले का पूरा बिजनेस, पूरा जो व्यापार था वो चौपट हो जाता है। अब कोई भी उसके दुकान में नहीं आता है, उस रास्ते से नहीं गुजरता है। वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। एक दिन बिनिया अपने छातों को लेकर उसके दुकान में आती है और टॉफी खरीदने लगती है। बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक उसके दुकान में आया था बोल के राम भरोसा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो साथ ही साथ ये भी सोचने लगता है कि शायद बिनिया उसे चिढ़ाने के लिए तो यहाँ नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक ग्राहक के नाते वो बिनिया को टॉफी दे देता है। बाद में राम भरोसा देखता है कि बिनिया जो यहाँ टॉफी खरीदने आई थी वो अपना छाता यहीं भूलकर चली गई है। तो ये देखते ही राम भरोसा उस छाते को लेकर दौड़ते हुए बिनिया के पीछे जाता है और कहता है कि बेटी, तुमने अपना छाता मेरे यहाँ पर तुम भूल के चली गई हो। इस पर बिनिया कहती है कि मैंने ये जानबूझ के ये छाता आपके दुकान पे रखा है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो राम बोला था उसने आपको जानबूझ के बदनाम किया है और मेरे से ज़्यादा अधिक ये छाता आपको पसंद है, तो ये छाता आप ही रखिए। क्योंकि ये जो पसंद और नापसंद जो होता है, इसके कारण ही लोग एक दूसरे से खफा, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। शायद इस छाते की ज़रूरत और इस छाते को पसंद मेरे से भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा आप करते हैं, इसीलिए ये छाता आज से आप ही रखिए। तो इस तरह से बिनिया जो है वो राम भरोसे का जो विश्वास है वो जीत लेती है और उसे माफ़ करते हुए उसे अपना सुंदर छाता दे देती है। इस पर राम भरोसा भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि एक छोटी सी बच्ची में इतनी समझदारी है कि वो अपने इतने प्यारे चीज़ को भी वो दे देती है, किसी को मतलब सैक्रिफाइस कर देती है, दे देती है। इस तरह से वो छाता राम भरोसे को आखिरकार मिल ही जाता है और बिनिया अपना सबसे प्यारा छाता उसे दे देती है। एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक भालू राम भरोसे के दुकान में घुसता है। जैसे पहाड़ों में बहुत सारे भालू होते ही हैं, तो एक दिन एक भालू राम भरोसे के दुकान में घुसता है और उसके दुकान में तोड़ फोड़ करने के बाद कद्दू से टकराकर भालू का जो एक नाखून है वो टूट जाता है। तो दूसरे सुबह रात को ये घटना हुई होती है। दूसरे सुबह राम भरोसे को अपने दुकान में भालू का एक नाखून मिलता है। तो राम भरोसा क्या करता है, उस नाखून को अच्छे से नेकलेस बनवाकर वो बिनिया को गिफ्ट कर देता है। तो इस तरह से पूरे गांव वालों को भी पता चल जाता है कि बिनिया और राम भरोसे के बीच कितना अच्छा दोस्ती है और कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो इस तरह से पूरे गांव के लोग फिर से राम भरोसे के यहाँ आने जाने लगते हैं और उसका जो व्यापार है वो पहले से और भी अच्छा होने लगता है। तो इस तरह से द ब्लू अम्ब्रेला जो कहानी है वो समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमें जीवन में कोई भी चीज़ बहुत जब अच्छी लगती है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मन को इतना स्ट्रांग, इतना शक्तिशाली बना के रखना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर हम उस चीज़ से छुटकारा भी पा सके और किसी भी चीज़ से हमें किसी और को दुख नहीं देना चाहिए। यानी हमारे पास कोई चीज़ है जिसको दिखाने से, जिसको शो ऑफ करने से किसी और को बुरा लगता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज़ से उसको बुरा ना लगे और ज़रूरतमंदों की हमेशा ही मदद करनी चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।